पढ़ने की वजह मैं सुन रहा हूँ। सर मेन पॉइंट हमने बताया, बोल के सारा वन बाई वन इनको बताने होंगे, बोलने की कोई जरूरत है। वो मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं। हमें पोजेशन डेट सर चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम आपको अपना जस्टिफाई करेंगे, जो रेंट आपको नहीं मिल रहा ना उसके बारे में आपको बताएंगे मीटिंग के अंदर, और इसमें हमारे पास ये मौजूद है। तो बता दें हमारी ये सेटिंग मीटिंग की रिक्वेस्ट है आपसे, पोजेशन डेट बता दें। और सर हम रेंट आपसे लेना चाह रहे हैं और बनता भी है सर। अगर और सर एक्सपेंसेस ब्रेकअप सारे बता दें, हमें वन टाइम बताएं सर। इस तरह बार बार हमें कॉन्फिडेंस में लें और ब्रेकअप चार्जेस सारे बताएं। यही पॉइंट। एक और चीज भी है, मेरे कंप्लीट हो गए। आई हैव डन सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अवैस और मेरी शॉप है R36 फर्स्ट फ्लोर। जी भाई सर पहले सबसे जो तकरीबन जिस टाइम से हमने इन्वेस्टमेंट की उस टाइम ग्राउंड ब्रेकिंग चल रही है, ठीक है। उस टाइम से हम मतलब कंटिन्यूसली पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, जिससे भी कोरोना आया हर तरह के हमने क्लियर किया अपने कमिटमेंट के मुताबिक। तो हमें एट द टाइम ऑफ बाइंग हमें ये मतलब श्योर किया गया था कि आपको विद इन 3 ईयर आपको पोजीशन मिल जाएगी अगर आप अपनी सेल भी करना चाहोगे, जो भी मतलब सबक बात को हमें दिखाएगा। और सर उसके बाद जब हुआ 3 साल गुजर गए, 3.5 साल गुजरे, मतलब 4 साल की टाइम पहुंचा। मैंने लेटर भी लिखे एक दो आपसे मीटिंग करी हमजा साहब के पास, अभी पढ़े। मैं सर के पास आया खालिद साहब के पास कि जी हमें अभी तक जो है ना अभी सिविल वर्क भी सर बहुत सारा रहता है। और कहेंगे ना कि हम फिनिशिंग के करीब पहुंच गए, वो तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो सिविल वर्क भी सर बहुत ज्यादा रहता है, फ्रंट रहता है, यानी कि बहुत सारा काम रहता है। अभी पोजीशन बहुत टाइम है। दूसरा ये कि सर जब था अपना तो किया कि आपसे मिलना हमें इतना लेट हो रहा है, हमें तो मतलब पेनल्टीज बड़ी हैं, तो हमें जो इतनी लेट पोजीशन के लिए अभी भी तकरीबन साल एक लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन नहीं नजर आ रहा। दूसरा ये कि सर जो लेटर हमें जो इनवॉइसेस भेजी गई हैं उसमें सर ना कोई रेफरेंस नंबर, ना कोई साइन स्टैम्प, ना कोई कंपनी का लेटर हेड। वो तो जिसको जितना दिल किया वो ऐसा लग रहा है कि बंदे ने मतलब आंखें बंद करके जिसका जितना दिल किया वो टाइप करके उसको भेज दी कि जी फलां 23 लाख देगा, फलां 40 लाख देगा। एक बंदा जिसकी 10 लाख की शॉप है उसको 18 लाख रुपया 3 महीने में डाला। क्यों सर ये तो आपको पता है कि इतना पॉसिबल नहीं है 3 महीने में कोई भी बंदा इतनी पैसे दे। और ना ही सर हमें ये दिखाया गया कि ये फलां वापडा का इस तरह का बिल है, ये इनवॉइस है ग्रिड स्टेशन की इतने मेगावाट की हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ये उसके एक्चुअल चार्जेस है। एक बंदे के पास की उसने कहा जी 9,000 रुपये जिसका आप नहीं पढ़ सकते। एक बंदे के पास की उसने कहा जी शाह साहब ने सख्ती से कहा कि वो पेमेंट जो ले गए उसको दिखा देना है, अदरवाइज किसी को नहीं दिखाना। तो सर ये चीज़ें तो मेरे को धोखा देने को मत करा दो नहीं हमारी फैसिलिटेशन है उनकी शॉप से नाम देखते हुए बाय की घाट वाला कमर्शियल क्योंकि उस टाइम पीछे मिट्टी सी पीछे टोए जैसी बैकग्राउंड वो इस वजह से मैं वो पीछे बैकग्राउंड से दसना चाहना है मेरे चचा ख्वाजा अब्बास साहब मरहूम ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰੀ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ FIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਜਨਾਏ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬੇਜਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਾਦ ਰਸੀ ਮਰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿੰਚਰ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਸਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਨਿਕ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ना सुनना इन्ना पैनिक फैलना लोग इतने आए। और असं को यही गुजारिश कर रहे हैं कि रियलिस्टिक हो फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड हो जी भी चीज़ है जी तय की गई है फर्स्ट डे तो यानी मैं 2020 से आया सपोज करो या 19 आए थे लोग वो एक ही चलनी चाहिए ना कि ना कि फाइल भी स्कैड्यूल करनी है तो आवाज चेंज हो जाए रोज शिफ्टा चेंज हो ये साड़ी सर गुजारिश है। बाकी असी एप्रीशिएट करा जो पॉजिटिव जो सामने आके चलोगे
नहीं नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं इसमें करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने बताया, आपने जाहिर सी बात है कोई फिजिबिलिटी बनाई होगी जो भी इलेक्ट्रिसिटी के फरहान जी, आपने इलेक्ट्रिसिटी का लोड निकाला होगा या जितनी भी चीजें जो HVAC से रिलेटेड है सारा कुछ आपने फिजिबिलिटी बनाई होगी। देखिए हम भी इसी से रिलेटेड हैं और मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा, किसी ने यहाँ से मुझे बताया कि आप लोगों ने जो लोड निकाला है इलेक्ट्रिसिटी का वो है 22 मेगावाट। अब मैंने इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि आपने एक्चुअली निकाला है या किसी ने वैसे कह दिया है। देखिए हमारे जो घर का बेसिक लोड होता है ना, जो आम 5 मरले या 10 मरले का लोड होता है ना, वो 3 किलोवाट होता है। अगर यहाँ पे हम 79 स्क्वायर फीट की दुकान की बात करें तो उसका लोड बड़ी मुश्किल से 1 किलोवाट भी नहीं बनेगा। उसमें अगर आप एक AC इंस्टॉल कर दें, 4 लाइटें लगा दें, एक पंखा लगा दें, तो बात यह है कि इस टाइम फैसलाबाद की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात करें ना, अगर हम सितारा केमिकल की बात करें जिसका रॉ मटेरियल ही इलेक्ट्रिसिटी है, कितना बताया 1 किलोवाट जी 1 किलोवाट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम सितारा केमिकल की भी बात करें तो वो भी 60 मेगावाट से ज्यादा नहीं जा रही, तो हालांकि उसका बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो बात यह है कि हमें इसकी फिजिबिलिटी भी चाहिए, या कम से कम आप ये बताएं कि जो आपने ये रेट्स लगाए हैं वो किस बेसिस पे लगाए हैं, किस फिजिबिलिटी पे लगाए हैं। और जाहिर सी बात है 10% तो हम एग्री कर रहे हैं कि हम उसको पे करते हैं, तो इस चीज का भी हमें पता चले ताकि कल को दोबारा से कोई चीज रिवाइज ना हो और दोबारा से हम इसी एजेंडे के लिए इकट्ठे ना हो। सर एक मेरा भी क्वेश्चन है कि जब हमारे साथ एग्रीमेंट था उसका, तो ये एग्रीमेंट हमारे साथ आपके सेल पर्सन ने किया था कि एंड पे आपको जब आपकी शॉप आपके हैंड ओवर की जाएगी तो जो इसके ऊपर जो डिजिटल मीटर लगेगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी वो आपकी अमाउंट के 10% होगी। अगर ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो आपकी तरफ से लेट हो रहा है, लेकिन उसकी लेट हम लोग तो नहीं है ना। अगर इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो आपको पे करनी चाहिए। जी जी मतलब सिस्टम फॉर एग्जाम्पल आप 4 साल लोन लेट करते हैं, 4 साल में इसकी कॉस्ट जो इंक्रीज होती है तो वो हम तो नहीं उसके मतलब जिम्मेदार, हम हमारे ऊपर डाली जाए। आपकी वजह से लेट हो रही है, आपको पे करना चाहिए क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया था कि 3 साल के अंदर हम आपको हैंड ओवर करेंगे। तो हमारा मसला ये है कि आप हमें 3 साल के अंदर हैंड ओवर करें, फिर जो 10% चार्जेस होते हैं वो हम सारे एग्री हैं, क्योंकि हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 10% होगा। अब इसको आप 400 गुना या 1000 गुना डालेंगे तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है। लेट होने प्रोजेक्ट जो हमारे साथ 10% का एग्री हुआ तो हम एग्री आपका पे करेंगे। डे 1 ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 27 ਲੱਖ ਤੇ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ। देखो ना, मैं तो कभी भी आवा एक यार मैं अपनी शॉप की कीमत ही देता हूं। नहीं, मकसद ये नहीं है कि कब बताया गया है, आज बताया या डे 1 भी नहीं। मकसद ये है कि ये चीज बनती ही नहीं। हमारे साथ एग्रीमेंट में एक चीज लिखी है 10% तो हम उसके ऊपर बाकी फजूल बात करने का फायदा नहीं। मैं जहाँ से आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ, जो आप कह रही है कि हम इसकी खुद से हम इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो है सिक्योरिटी तो आपने देनी थी लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये जरूरी नहीं था उन्होंने 3 साल चलना था, 5 चलना था या पोजेशन तक रहना था। आपने उसको सिक्योर करना था कि आप रीसेल के लिए उसे ओपन करते हैं। आप कहते हैं यार ये अगर आप एस्केलेशन चार्जेस की बात कर रहे हैं इसकी बिल्डिंग की, या आप बात कर रहे हैं इसके जो चार्जेस उस पर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पे, तो वो तो बढ़ने, वो उसी तरह से जैसे जैसे इन्फ्लेशन आया है लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके पैसे भी बढ़ने चाहिए थे। अगर एक बंदे ने उस वक्त 20 लाख की दुकान ली है तो आज उसको कुछ परसेंटेज के साथ आप रीसेल की ऑप्शन दे रहे होते तो वो एक तरह से स्क्वायर फील कर रहा था और बाकी लोग भी उनका भी एतमाद कर रहा। आपने वो जो एक बार लोगों से रीसेल के लिए परफॉर्मेंस लिए वो हर एक की रिक्वेस्ट दी, उस पर अगर कोई पॉजिटिव आप रिस्पॉन्स देते, कुछ आप कंपनी कहती है जी इतने % की प्रॉफिट के साथ हम आपसे रीसेल में शॉप दे देंगे। आज प्रोजेक्ट को इस हाथ में मतलब लोगों की जो एक एतमाद है वो इस पे होगा। जो भाई ने बात की कि ये आपने लोड इसका कैलकुलेट किया, अगर इन्होंने 22 मेगावाट भी किया हो तो उसका भी ग्रेड अगर आप किसी से कोटेशन ले लें, ये मोटी मोटी चीजें 500 पेज में कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप किसी को देखें कि आपके 22 मेगावाट पे आप देखें आपका ग्रेड 500 मिलियन में लग जाएगा, तो वो अगर 50 करोड़ बन रहा है तो उसका ये लोगों को पहले बता देना चाहिए था
लोग तो ये समझ रहे थे कि जैसे हम डिमांड वाटर से एक घर का पे करते हैं और एक मीटर लग जाता है, ऐसे मीटर लग जाएगा। अब जिस बंदे ने 16 लाख 17 लाख की 20 लाख की डिमांड ली है, 20 लाख की वो रेक्टिफिकेशन का या HPSC का दे रहा हो, वो तो कहेगा भाई मैं अपनी रिचार्जेबल लाइट ले आऊंगा, आप मुझे सिर्फ ये दे दीजिएगा, शॉप दे दीजिए पिंच करेंगे, ठीक है। तो काइंडली इसको इसके हिस्से ये दोनों वाले को बातों को आगे लेके चलूंगा। आपका मोहम्मद अकरम, मुझे किसी दोस्त ने बताया यार वहाँ पुराना बन रहा है, उसका पता करना। साहब को बताया, मैं आया तो पता किया, नाम सुना इंशाअल्लाह साहब, यकीन करें उसको मैंने जवाब दिया, मैंने आप लो या नहीं लो, मैं तो ले रहा हूँ। आप से रास्ता हो गया। ये जब की बात है जब मैं सब्जी लगी भाई ने बोला ना कि मैंने जाती तौर पर, और मैंने भी बोला कि जाती तौर पर यकीन करो, जिसको भी काउंसिल करते थे ना जाके शाहनवाज साहब यकीन करें और अग्री हो आए रहने के बाद धन्यवाद साहब वो इसको करेंगे। हर बंदे ने यार आपको जब हुआ हुआ पोटेंशियल नहीं मिला तो यकीन करें बात करने आपसे नहीं मैंने बहुत सवाल यकीन करें वो मिलने नहीं देते। सारे मामले निपटाने हैं ना जी आज। आप फाइल में वो पॉइंट लिखवा दिए आप लिख दें नीचे कमेंट में लिखा हुआ मैं कर देता हूँ। नहीं। अच्छा सर मेरा एक बहुत सारे लोग जी सर मियाँ रियाज जी सर देखिए हमने आपके जो बटिया साहब ने बताया हमने 2 शॉप ली थी यदि दिलवा साहब से पीटन मुझे आप हमसे नहीं। मैंने कहा पहले मैं तो 5-6 और ले चुका हूँ कि आप साथ साथ ला रहे हैं तो वो नीचे शॉप होता है। हम सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, हम सब लोगों ने देख के अपनी जेब देख के अपने सारे सूरत देख के फिर ये इन्वेस्ट किया। अभी हमारे पास कितने पैसे हैं, हम 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5 करते करते 12-13 पे पहुँच गया। इसी तरह सर जब आपने किया शुरू किया आपके पास एक पूरी टीम थी, आपने सारा होमवर्क किया, ठीक है ना जी। वो हमें नहीं पता आपने लैंड कितने में ली है, आपने कंस्ट्रक्शन का क्या लगाया है, आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस टोटल कितने आए। इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जो मैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया आपसे जी इतने का लगता है, हमारा कंसर्न ही नहीं है। आपका भाईजान 5 मेगावाट में लगता है, आपका हमारा सर ये है आपने और आपकी टीम ने और आपके भाई ने उन्होंने कहा था आपको हम 2022 में डिलीवर करेंगे, वो चले छोड़ने नहीं हो जाता है, हम टाइम लेट हो 2023 आ गया जी, फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अर्थात 2024 शुरू आप हमें काइंडली ये टाइम बताएं कि कौन से टाइम पे 2-4 माह में 3 माह में हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले आए थे हमें ऊपर जी जी हम ऊपर आए थे जी, वो देखे कि आपके लिए सैंपल बन गए जी, इस तरह की शॉप बन गई, हमको देख के बड़े खुशी हुई जी हमारी सैंपल आ गया जी, हमें सिर्फ अपनी ट्रायल लगानी है अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा जो आपने तमाम लोगों को आपने फार्म से लगवाया उसका आपने अप्लाई नहीं किया, ये सारी बातें आपको एक तरफ चली है। काइंडली हमें देख रहे हैं हमारी शॉप कब कंप्लीट करके हमारे वाले करें और इसके जो चार्ज आप कह रहे हैं जी जी और क्या जो भी आपका बाकी ना लवाजमा जो भी है हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हम आपको जो 10% आपने लिखा हुआ है वो हम देंगे वो बनता है, ठीक है। और जो जैसे अगर मैं अपनी जो इंस्टॉलमेंट बेच थी ना जो अगर मैं लेट करता था मुझे चार्ज मैं लेकर जाता आपको जब अपनी रजिस्ट्री करवानी है तो पोजीशन के हिसाब से बढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। स्टिक यार्ड और 100% चार्जेस बताएं सर जी, हमें 100% चार्जेस बताएं जो लेने सुने पता होंगे ये सिर्फ 10,000 रुपये ट्रांसफर के चार्जेस है, बाकी गवर्नमेंट मेरे बात साहब पर मुझे प्रेजेंटेशन दी कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा हटवाई को मैंने यहाँ पे शॉप की, उसके बाद मैं सऊदी अरब वापस चला गया। मेरी कंपनी माइक इसमें ना लाइट पे अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये लगा हुआ था, वो यहाँ अटैच होगा इस फोटो दिखाई, आपकी जो मोटिवेशन यूट्यूब पे वीडियोस थी वो दिखाई, आपके जो लक्ष्य थे वो दिखाए, जो कि प्रेस में मेरी कंपनी के अंदर 25 से 30 दुकानें मेरे गए
ठीक है। और जब भी वो इंस्टॉलमेंट पे करते थे, हफ्ता हफ्ता मुझे लगता है जब भी वो इंस्टॉलमेंट पे करते थे वो मुझे बोलते थे इंस्टॉलमेंट भेज दी, मैं हफ्ता को फोन करता था यार अपडेट कर दो, ठीक है ना, ये देखो हमारे बंदे की इंस्टॉलमेंट आएगी। अभी ये मेरा सवाल है चार्जेस डाले हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, हमारी फाइलें कहीं नहीं हुई। यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो इधर के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने आके फाइलें जमा की, मैंने सुना है तो एग्रीमेंट चेंज हो गया, हमारी फाइलें हुई नहीं, ठीक है। और आपका जो एग्रीमेंट के मुताबिक आपने हमें यहाँ पे सोर्स ला के देना है इलेक्ट्रिसिटी, वो आपने लोड से लेके आना है या कराची से लेके आना है, कोई जो भी लेके आना है काम है उसमें सोर्स ला के देना है। और आगे दुकान के अंदर के मामला को हमने देखे, सही है। तो अभी जब से ये आपके जो नोटिस आ गए हुए हैं, लोगों को इनवाइस गई हुई है, लोग जो है सऊदी अरब से मुझे मैसेज पे मैसेज फोन पे फोन कर रहे हैं, यार ये क्या है, ये कौन है शाहनवाज जिसे हमने दुकान दी, वो आपको जानते भी नहीं है, ठीक है। उनमें से एक या दो बंदे फैसलाबाद किया, बाकी सारे बाहर के लोग, कोई कराची का है, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई कोट अब्दू का है, कोई चकवाल का है, ठीक है ना। तो ये जो नोटिस आए हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग पे कर पाएंगे, जो लोगों ने पे भी नहीं करने, ना कि हमने पे करना, सही है। तो बड़ी मेहरबानी इन जो आपने नोटिस भेजे हैं इसको वापस लें, इसकी अनाउंसमेंट करके वापस करें, और जो पोजेशन जो मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट करके लोगों के हैंड ओवर करें, ताकि जो आपका नाम बना हुआ है, ठीक है, मेरी कंपनी के अंदर जाके, ठीक है ना, वहाँ पे 2000 एम्प्लॉइज होगा, ठीक है, ना कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, सही है। किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लो जाकर कटवाला कमर्शियल हब किधर है, वो आपको बताएगा ये फैसलाबाद के अंदर शाहजहां साहब है, ठीक है। तो जब से ये नोटिस उधर गए हैं तो वहाँ पे हल्ला मचा हुआ है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है। तो बराए करम इस पे आप थोड़ा वो करें, मेहरबानी करें, और उम्मीद है कि आप करेंगे। 10% का 25 से 30 दुकानें हैं, 25 से 30 दुकानें हैं, ऐसा नहीं है मेरी बिल्कुल 10% का भी मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, बिल्कुल पोजेशन के एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ नाम है भेरा से आया, मोहम्मद माजिद अशरफ नाम है, भेरा से आया। मेरे पास एक मैसेज आया था कि ये कमर्शियल हब बन रहा है, इसमें दुकानें हैं। मुझे नहीं पता शाहनवाज कौन है, कौन कहाँ से कैसे बना रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने उस वक्त एक कुलीग को और एक खुद मैंने शॉप बाय की है, मैं रेफरेंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मैंने नहीं जानता था, बाद में वीडियो देखी, बाद में मुझे पता चला कि शाहनवाज साहब कौन है, उनका फैसलाबाद मार्केट में क्या नाम है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपका क्या नाम है, जब ये प्रोजेक्ट इतना डिले हुआ है, उस वक्त आपकी रेपुटेशन कहाँ पे जाएगी। दूसरी चीज, आपने ये हमारे पास जो नोटिस आए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, इलेक्ट्रिफिकेशन और फायर फाइटिंग के, ये आपकी टीम ने बनाया है, जिस तरह भी बनाया है, कितने मेगावाट का बना, क्या हिसाब किताब हुआ, ठीक है। उसके ऊपर सरकारी सतह पर आपके पास कोई डिमांड नोटिस जमा हुआ है, अगर हुआ हुआ तो वो काइंडली शो अस। यार वो हमने देख के मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर चीज हमने जो हमारी डिमांड यार प्लीज आप खड़े हो जाए। करने का मकसद ये है कि देखें हमें 3 साल में मेरी किस्तें भी कंप्लीट है, मेरा एग्रीमेंट भी पहले का ही है, मुझे वो शॉप नहीं मिली, उसके ऊपर आप ये मेरे से बिल ले रहे हैं, जो भी चार्जेस ले रहे हैं, ये मैं दूंगा नहीं, सीधी साफ बात है, मुंह पे गया है। तो किसी ने भी ऊपर से बात ये है कि देखें बिजली लगे 50 अरब की, बिजली लगे जिसने मर्जी की, वो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से, लगनी चाहिए। हाँ वो इन्होंने देनी है, क्यों, जब इन्होंने दुकान दी है तो वो इनकी जिम्मेदारी है एक चीज की, एक बंदा एक कुंडली बना रहा है, हर चीज की जिम्मेदारी उसकी है, किस्तें दे रहे हैं, हम उसकी पे कर रहे हैं, हमारी पे होती है, हमें वो दे, हमें उससे मतलब ही कोई नहीं है, हम क्यों पैसे हैं भैया, हमें इस तरह की बिजली नहीं ये सवाल देखिए, एक मिनट, जितने दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं सबके सुने, उसकी वजह पता क्या है, आप लोग अगर जिद करके हमारे साथ अंदर आए हैं कि यार हम लोगों ने अंदर आना है, तो अब आए हैं तो अपनी सारी बात तसल्ली करके जाए, बाद में बाहर जाके कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि जी हमें बात नहीं करनी थी। अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो गर्मी के अंदर बैठ के आपकी बात सुन रहे हैं, साथ हम भी गर्मी में बैठा, इसलिए मैंने मैं उनको बता रहा हूँ कि वो थोड़ा समझे इस बात को, कि उनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना था। सुने तो सही, ये एक इम्प्रेशन है
तो सारे दोस्त अपने सवाल करें, लेकिन रिपीट क्वेश्चन ना करें और लंबा ना करें, मुद्दे की बात एक पॉइंट बोले और बैठ जाए। अपने ख्यालात का इजहार ना करें, अपने पॉइंट्स बता दें। अभी चुप कर क्वेश्चन करने दें लोगों को। मैडम को करने लास्ट टाइम मेरे से खालिद साहब ने पूछा कितने बंदे आए। मैडम को कर लें। मैडम आप करें बात। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो रेंट चेंज किया, यानी कि आपने एग्रीमेंट जो था वो चेंज किया, पहला चेंज किया, उसके बाद फिर अगर आप महला पार्ट में थे तो फिर आपने चेंज क्यों किया? ठीक है, क्योंकि जब मैंने ये एग्रीमेंट हमारा फाइल बनाई थी, उन्होंने कहा कि सेम है, कोई इसमें मैम कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज है, बस वो फाइल चेंज कर रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हुआ इस वजह से, लेकिन उसमें पॉइंट काफी चेंज थे, ठीक है। हम आउट ऑफ स्टेशन से आए थे, आप पे ट्रस्ट किया तो हमने। तो मैडम आप तो लॉयर हैं, तो ये एक ऑफेंस नहीं है कि आप ये फ्रॉड के जिम्मे भी नहीं आता। शाहनवाज साहब ने एक सवाल किया था स्टार्टिंग में कि हमने फ्रॉड कौन सा कर दिया यार, आपने हमें कहा कि आपने फ्रॉड किया। मैं मतलब ये चीज कहूंगा कि शाहनवाज साहब आपने अगर ये चीज की है तो ये फ्रॉड हुआ। मैं आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ। अगर मेगाफाइड थी, साफ थी, आप बोनाफाइड थे, तो फिर हमने क्लियरली पहले की जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर सारी जो थी वो डिटेल में आपको बतानी चाहिए थी, आपने चेंज आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। दूसरा बात है, जब हमने इंस्टॉलमेंट आपको पे किया है 2 साल में, तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतने, यानी आपको पता ही है, आपने खुद अपने उसमें कहा कि हर बंदा इतना नहीं है कि वो उसकी पेमेंट दे सकता है, तो वो आप खुद भी कैंसिलेशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके ऑनर करेंगे। और तीसरी बात ये कि हमारी शॉप किधर है, हमें वो निशानदेही करवाएं कि ये आपकी शॉप है इस जगह पे, और ये आपकी इतना जो भी है मेजरमेंट करवानी है वो कराएं, क्योंकि 2 साल से तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके ऊपर हो चुका है, अब तो हमें पोजेशन आपने देनी थी, आपने पोजेशन के बजाय जो भी आपके थे वो आपने मतलब कर दिए, ठीक है। अब आप हमें ये बताएंगे आप हमें पोजेशन कब देंगे। दूसरा ये कि जब जितनी हमारी कंप्लीट हो गई है इंस्टॉलमेंट तब से अब तक हमारा रेंट बन रहा है, ठीक है, कुछ को मिल रहा है, मुझे भी मैं 4 शॉप था उसमें मुझे 2 में मिला, ठीक है, 0.5%। जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आप मुझे दे रहे हैं 10 लाख पे दे रहे हैं ना एक्चुअली अमाउंट। जब आप हमसे कोई चीज डिमांड कर रहे हैं तो वो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं मौजूदा रकम, मौजूदा जो वैल्यू है उस हिसाब से हमसे चीज डिमांड कर रहे हैं, हाँ मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें ये भी यहाँ पे आप तय कर लें कि आपने हमें जो रेंट देना है वो आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना है या एक्चुअल अमाउंट के हिसाब से, जो आपने हमसे डील करनी है वो भी आपने एक्चुअल अमाउंट से पे करनी है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने 10% हमसे इलेक्ट्रिसिटी का भी लेना है। मेरा नाम फराज है जी। मैं लाहौर से आया हूँ आज। मुझे सिर्फ एक कंसर्न है, ऑल्दो सारे जो मेरे कंसर्न्स थे वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हुए, सिर्फ एक कंसर्न है कि जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है प्लीज थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको करें। व्हाट्सएप पे आप ब्लैंक पेपर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। एक इतना बड़ा इदारा बन रहा है, आपके पास भी प्रोफेशनल लोग होंगे, मैं भी एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ, तो प्लीज जो भी कम्युनिकेट करना है आपने उसको प्रोफेशनली लेके चलें। कोई गट वाला हब का ऊपर कोई लेटर हेड, कोई स्टैम्प, कोई इस तरह की चीजें हों जिसके ऊपर हम कोई आगे बात नहीं कर सके। ये वेग सा डॉक्यूमेंट भेज के, मेरी नजर में ये वेग सा डॉक्यूमेंट है जो आपने भेजा हुआ है, ब्लैंक पेपर के ऊपर है, इसका हर बंदे के ऊपर ना एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। मैं एक फोन करता हूँ, आप सब इसी वजह से है ना कि मैंने नीचे से ऑन तो नहीं किया आपसे, चले नहीं ठीक है। यार आप क्यों ये बात कर रहे हैं? नहीं कीजिए ये बात। अगर कोई बंदा बात करना चाहता तो वो करे जी। जो पहले हो चुका है वो नहीं करे। देखना
सर मैं आपके घर के पास रहने वाला हूँ, इतना भी मूव हो गया मुस्कान पर। ऐसा है कि मैं तो आपको बहुत मर्से से जानता हूँ। उस वक्त जब आप कहते थे कि मेरा सिग्नेचर मेरा साइन कर सर, बिल्कुल सर मेरे गांव के कुछ बंदे भी हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि यहाँ पे काम भी करते रहे, अप्लाई रहे हैं, उसके अलावा मेरे दोस्त भी हैं जो यहाँ पे अप्लाई रहे हैं। और मैं इनको भी जानता हूँ जिनकी ये जगह थी, और जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वो जगह कभी हम वहाँ से पास किया करते थे। ठीक है सर, तो बात सिर्फ कहने की ये है कि मैंने 2021 से 22 में मैंने शॉप से ली है, मेरे पर मंथ जो थी 22,000 समथिंग थी, लेकिन मैंने 1-1 लाख रुपया पे करके 3 शॉप्स का मैंने विद इन 1.3 या 1.5 ईयर में खत्म किया। इसलिए कि यार कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, क्योंकि हमें नीचे हमेशा बता रहा था, रात में बता रहा था इवन जो भी कि 2023 में हमने ग्राउंड फ्लोर जो है दिसंबर में हमने उनको दे दें, ग्राउंड फ्लोर दें, फर्स्ट फ्लोर दें, कोई भी दें। हम हैप्पी थे कि यार चलो कोई नहीं, हमारा 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे कम से कम और कुछ नहीं हमें 2024 में मिल जाएगा, 25 में मिल जाएगा। लेकिन जब नीचे वाला ये अभी नहीं मिल रहा, तो सर मैं जैसे वो इस्लाम का बता रहा हूँ, इस्लाम का जैसे वहां पे चल रहा है, तो चक्री का पास कुछ बना रहा है, सोसाइटी को कहीं बना रहा है, सोसाइटी को कहीं पे वहां पे फेक फाइलें चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, और जैसे हवा में चल रही है बातें चल रही हैं कि आपका एक और है वहां पे नाम कमर्शियल आपके नाम के ऊपर एक आगे और बन रहा है, कहीं और बन रहा है, ये पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये आप ज्यादा जानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर कि वो हमें जैसे आपने अभी हमें बताया कि बहरिया वाला चला गया जमीन से ऊपर आया, कि हमें आप हमें बता रहे हैं कि ये जो इतनी बिल्डिंग खड़ी की है ये वो मतलब आपने ऊपर से लेके हम 0 तक लेके आने लगे हैं, और हमें बता रहे हैं ऐसे आपने बताया कि वो बाहर जाके बैठा कि आप हमें चले यार ठीक है ना, उन्होंने एक चीज फिर की बता दी, पर अगर आप ये समझते हैं कि आप सही बात है, उनको ऐसा लगा है कि यार मैं कोई आपकी प्रॉब्लम पैदा करती है, उस पर मैं माजूर करता हूँ। नहीं तो सर यही बस यही कह रहा कि अगर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, 2nd फ्लोर नहीं बन रहा, तो हमारा जो 3rd फ्लोर है वो नहीं मत चलता। अभी तो बहुत सारे लोगों की दुकानें हवा में हैं। मेरे साथ पिछली दफा दोस्त आए तो वो कहते हैं कि दुकानें गए, हमें बंदा लेके गया प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे वो था, उसने बोला जी ये जो अभी वो हो रही है ना खुदाई, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी और यहाँ तक आपका फ्लोर आएगा, ये दुकानें। बंदे मेरे साथ वाले मुझे मजाक करने लगे कि यार आपकी दुकानें तो हवा में अभी।